हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी के आज 13 तारीख हो चुकी है और 17 दिसंबर का एग्जाम है। तो मिनिमम अपने त्यौहार में जितने दिन चल रहे हैं, तो क्योंकि त्यौहार में भी घर पर हूँ, तो 30 दिन अपने बचे हुए हैं। तो 30 दिन में कौन सी एमपी की बुक पढ़ें सटीक रणनीति के साथ, जिससे अपना पेपर क्वालिफाई हो सके और अपन 2-4 बार उस बुक को पढ़ सकें, ऐसा अपन को करके चलना है। ना कि अब नई तैयारी कर रहे हैं, अपन ने नहीं रट पाई है जो बुक पढ़ रहे हैं, और या अगर आप बुक अभी भी नहीं ढूंढ पाए हैं तो मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ। उस बुक से आप पढ़िए। जो पहले लोग एग्जाम निकाल चुके हैं एमपीपीएससी प्री, उन लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं इस बुक को। और अ, जो पहले मेंस लिख रहे हैं वो भी सजेस्ट कर रहे हैं इस बुक को। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि प्री मैं पहली बार दे रहा हूँ। तो मैं जिस जिस बुक को मैं पढ़ रहा हूँ वो ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप एमपी की परीक्षा नाम ले सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी है और अपडेट वर्जन है इसका। क्योंकि ये बुक ऐसी है कि इसमें छोटे छोटे चैप्टर करके दिए हुए हैं। ये देखिए आप शुरू से, जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश पर्वत श्रृंग, तो छोटे छोटे दिए हुए हैं इसमें। रियासत कला, मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था अच्छे से दी है इसमें। और मध्य प्रदेश कला संस्कृति, मध्य प्रदेश का इतिहास, और अलग अलग दिया है। मध्य प्रदेश प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक, और मध्य प्रदेश का विविध विविध अलग दिया है, जैसे खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल, 52 जिलों का योगदान, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, तो स्थलों का नाम, नदियों, नदी के किनारे, नगर बसे नदियों के किनारे, मध्य प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश में छोटा बड़ा लंबा आदि प्रशासनिक भवनों की। तो इस तरीके से छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे। और इस तरीके से ये पूरा डिजाइन किया हुआ है, जो पढ़ने में मुझे तो बहुत मजा आता है। अब आप लोग, क्योंकि कम समय है और इस बुक को जो पढ़ने में एक्चुअल में अपन चीजें देख देख के जल्दी अपन कर सकते हैं, क्योंकि कोई बुक मोटी हो फॉन्ट हो उसका छोटा, तो अपन, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, जल्दी नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाता। तो जिस चीज को आप जल्दी कर सकते हैं ऐसा अपन टारगेट लें जिसको खत्म कर सकें, क्योंकि 30 दिन अपने पास, और कम से कम मेरे हिसाब से 7 से 8 बार अपन को एमपी रिवीजन करनी है। तो किस तरीके से करनी है, और मैंने बहुत सारी बुकें मार्केट में देख ली हैं। अब क्या अन्य जो बुकें हैं, कुछ बुकें जो पहले पतली आती थी, अब तो अपन ने महेश बड़वाल खरीद ली, तो वो भी वैसे बुक मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, उसको सब कुछ किया है, लेकिन उसमें पढ़ने में टाइम लगता है। और ये बुक मुझे ऐसी लगी कि हाँ, मैं अगर 7-8 घंटे अगर आपने पहले पढ़ा है, तो मैं 7-8 घंटे में उसको पूरी कर सकता हूँ एक बार रिवीजन करने के लिए। अगर प्रॉपर उस पर काम करने लगूँ तो मिनिमम 10 घंटे लगेंगे, पूरी बुक हो जाएगी कंप्लीट, और थोड़े ठीक से पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आप इस बुक को पढ़िए और अपन रिवीजन कर सकें ऐसी बुक लीजिए। क्योंकि जब अपन चाहे, और प्लस अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, अगर आप कर सकते हैं, तो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अपन खुद पता चल जाता है कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, उनको कवर कर लें और थोड़ा नोट कर लें जो चीज़ याद नहीं हो रही है अपन को। क्योंकि प्रॉपर नोट करके अपन दोबारा ऐसे अपनी मंदिर है, तो कोई मंदिर अपन को मोस्टली पहले पढ़ चुके हैं, इतने यहाँ तक आ गए हैं, मैं तो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है, लेकिन कुछ चीज़ें भूलते हैं अपन, कन्फ्यूजन चले जाते हैं। तो उन चीज़ों को पर एक पेज पर नोट कर लें और रख लें, क्योंकि और अपने सामने लगा लें मैथ की तरह। तो उससे क्या है कि अपन जब भी अपन नियर उस पर जाएगी तो अपन एक बार टच कर देंगे उसको कि हाँ साहब ये यहाँ पर है। तो उस तरीके से आप लोग तैयारी करें। और मेरे हिसाब से एमपी की बेस्ट बुक फिलहाल के लिए 30 दिन लास्ट दिन रहेगा, इसलिए यही है। और करंट के लिए आप ले सकते हैं एग्जामपीडिया या परीक्षा धाम की निकली है करंट, उसको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि करंट का भी बहुत योगदान रहता है, 8 यूनिट इसके लिए बनी है, और स्पीड ही ले सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है आप लोगों से कि जिस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे मतलब इसकी पंचायती राज है, तो पहले ही पूरा इसका मैप तैयार कर दिया, उसके बाद अन्य चीजें नीचे दी हुई हैं अंदर। तो उस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे पुलिस व्यवस्था है तो सब कुछ इसने दिया है, ऐसे पुलिस कांस्टेबल क्या होता है, सीनियर कांस्टेबल क्या होता है, हेड कांस्टेबल क्या, मतलब पूरी फीती वगैरह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब जी देखिए आप लोग पूरा मैप बना के दिया है। तो अपन को नहीं पता ना, तो वो भी इसमें पता कर सकते हैं कि टीआई कितने फुल होते हैं, सुपरडेंट डीएसपी कितने क्या होता है, तो ये सब आप लोगों को पता पहले से पता ही होगा, उसमें मैं क्या बता रहा हूँ। तो सब चीज़ ऐसा ही है। और त्यौहार देखिए बिल्कुल लाइन से, कहाँ पर, भगोरिया मालवा में बीलों का प्रसिद्ध त्यौहार, तो इस तरीके से, और सुहारा बुंदेलखंड, तो इस तरीके से आपको पूरा मैप दिया हुआ है और आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। और कम समय में करने का यही मुझे तो ऐसी लगी। अगर आप लोगों को दूसरी कोई हो तो मुझे भी सजेस्ट करते हैं, मैं भी उसको, मैं तो पढ़ चुका हूँ, मैं दूसरी नहीं परचेस करूंगा, क्योंकि पहले से ही मेरे पास 2-3 बुकें हैं और मैंने इस पर इसी पर टाइम दिया, लाइट समय रह गया है, अन्य चीज़ भी पढ़नी है अपन को।
तो ऐसा ही आप लोग करके चलें और ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट लगाएं, मेरा यही आप लोगों से सलाह है, क्योंकि टेस्ट अपन को वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ तक अपन नहीं पहुँच पाते। सिलेक्शन के नज़दीक मेरे हिसाब से आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए टेस्ट है, क्योंकि थ्योरी तो अपन बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं और शुरू से पढ़ते चले आ रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन अपने जितना अपनी पढ़ाई की उसको मूल्यांकन कर सकते हैं टेस्ट से, और किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ से गलत हो रहे हैं, जी अपन सारे अपन को मैनेज करके चलना है, सब मैनेज करके चलना, और पता चल जाए कितने नंबर अपने टेस्ट में आ रहे हैं, और उसी की अप्रोक्स 2-4 नंबर का अंतर रहता है आपके एग्जाम में आएंगे। तो ऐसा ही कुछ है, और बस आज का टॉपिक यही था मेरे लिए, आप लोगों के लिए, कि आप अगर एमपी नहीं परचेज की हो तो परीक्षा धाम को परचेज कर सकते हैं। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पढ़ने में अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, और अगर पढ़ना हो तो बिल्कुल पढ़ें, अन्यथा आपके पास कोई अन्य बुक हो उससे पढ़ाई करें। अगर पहले जो बुक से मैंने पढ़ाई की है वो बेस्ट है, क्योंकि नई बुकें अगर हम 30 तरीके से खरीदेंगे या पढ़ेंगे तो वो हमारी इतनी सफिशिएंट नहीं रहेगी जितनी हम पहले से अपना वर्क कर चुके हैं उस बुक पर। क्योंकि किसी बुक पर मैंने ये बुक पढ़ी है तो कहीं ना कहीं मैंने इस पर टिक लगाए हैं, कौन कोई चीज़ महत्वपूर्ण है उन सब पर टिक लगा के रखे हुए हैं, तो क्योंकि मुझे अब सबसे पहले नजर उस पर आएगी जो मैंने टिक लगाया है, क्यों। और नई बुक खरीदेंगे तो मेरे लिए नई है, उसमें भी मजा आएगा, जो कोई नई पुरानी से ज़्यादा पढ़ने में नई बुक में मज़ा आता है, मुझे तो आता है, आप लोग बताएं। तो इस यही कारण है कि जो आपके पास है वही पढ़िए, मैं तो सलाह दे रहा हूँ जिनके जो अभी भी डाउट में है कौन सी बुक से पढ़ें या 2-3 बुकें लिए हुए हैं उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। तो जिसको अगर बुक की कंफ्यूजन हो वो इस बुक से डाउट अपना क्लियर कर सकता है। वो 1-3-5 यूनिटें हैं, 3 यूनिट का वेटेज रखती है बुक, तो कुछ ऐसा है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, लव यू ऑल। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर